न्यू जर्सी पोर्ट पे हूँ और मेरे पास इन्होंने 6 पैलेट्स जो हैं वो बनाना की रखी हैं और वो देखे ये सारा पोर्ट है, ये आप देख रहे हो। ये नीचे हाईवे चल रहा है, वो ट्रक आ रहे हैं और ये सारी गाड़ियों की पार्किंग है वहाँ तक। और ये देखिए मेरे जैसे ट्रक आ रहे हैं। मैंने अपना ट्रक अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं यार्ड में आ चुका हूँ और मुझे जो है ना मेरा ट्रेलर भी मिल गया और मैंने हुक भी कर लिया है। इसकी लाइटें चेक करनी है बस और ट्रिप पे निकलना है। रात को ये देखिए कितने कीड़े मकोड़े थे यहाँ पे, क्या हालत हो गई है ट्रक की। धुलवाना भी है इसको मैंने। सबसे पहले इसका मैंने लैंडिंग गियर लॉक चेक कर लिया है। फ्यूल देखते हैं कितना फ्यूल डलवाना है इसमें भाई, एंड ही है। और पीछे जाके यहाँ से पेपर लेने हैं। ये विंडो होती है पेपर की, इस विंडो से पेपर निकालते हैं और देखते हैं ये जहाँ मैं जा रहा हूँ ये वही है ना, और वेट कितना है इसका। कैंट की वहीं पे है, ठीक है। और वेट है इसका लाइट वेट है, वेट कोई हैवी नहीं है। पेपर इधर रखते हैं और मेरे पास सील है जेब में, वो इधर लगाते हैं, उसकी पिक्चर भेजते हैं और ACI मंगवाते हैं। जब भी बॉर्डर क्रॉस करना हो तो ये बड़ी वाली सील लाजमी लगाओ। लोकल कनाडा जाना तो फिर खैर है। इसकी पिक्चर भेजते हैं। सेवन 641 ये ट्रेलर। और इसकी नंबर प्लेट की पिक्चर उतारते हैं इससे कि उसमें लिखना है मैंने। हर चीज़ ओके हो गई है तो मैंने वन शॉट में वहाँ पे पहुँचना है। मुझे ट्रैफिक भी मिलनी है और काफ़ी मतलब कि होना है, इसलिए कि अब ना पूरा टाइम ही है मेरे पास। तो मैं चाहता हूँ कि मैं रात को वहाँ पे पहुँचूँ, सुबह 7 बजे की मेरी डिलीवरी है वो करूँ और डिलीवरी करने के बाद जो है मेरा पूरा टाइम हो कि मैं पिकअप करूं और मैंने अगर 1-2 पिकअप हो तो वो मैं कर सकूं उस दिन के अंदर, ठीक है ना। इससे कि आगे फिर जो है ना वीकेंड आ जाए ना और फिर मैं फंस जाऊंगा अमेरिका के अंदर। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और निकलते हैं यहाँ से। हर चीज़ सेट हो गई है मगर जो मेरा लोड है ना वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ। तो वो कहते हैं ठीक है तुम बॉर्डर की तरफ जाओ जब तक क्लियर हो जाएगा वो। तो हम बॉर्डर की तरफ ड्राइव अपनी शुरू करते हैं और नेविगेशन मैंने सेट कर ली है। ये ट्रक बहुत क्लोज खड़ा है मेरे, इसका हम ये कोई जुगाड़ लगानी पड़ेगी, इसलिए कि मैंने यहाँ पे बाहर निकलना है। देखते हैं 920 किलोमीटर है ये, ठीक है ना। मगर सिर्फ अभी यहाँ से बॉर्डर 350 किलोमीटर है, कोई मसला नहीं है। 3.5 घंटे लगेंगे मुझे बॉर्डर जाते हुए। इसको थोड़ा सही करो यार, ये हिल क्यों रहा है, इसको क्या प्रॉब्लम है। और मुझे डर ये है कि मेरी टेल उधर हिट ना हो बस, और तो कोई चक्कर नहीं है। बंदा ट्रक के अंदर बैठा काफ़ी देर से, उसका जाने को दिल नहीं कर रहा, काम पे नखरे कर रहा वो। निकल ही गया मुझे लगता है मेरा ट्रक। वो साइड तो मुझे नज़र नहीं आएगी पर मैंने थोड़ा इधर करके निकाला है। बाहर निकलो भाई, काम पे जाओ जल्दी। बड़ी ड्राइव है मेरी, मुझे बीच में ब्रेक भी लेनी पड़ेगी।
ये देखिए ये क्या हो रहा है, ये कुछ उठा रहे हैं यहाँ से। जंपर आया हुआ है, जंपर कह रहा हूँ, टो ट्रक, पता नहीं क्या उठाया है इन्होंने। ओके, ये डेफ का उठाया है, जिसमें डेफ होता है ना वो उठाया है इन्होंने, डेफ टैंक जो होता है वो उठाया है इन्होंने। यहाँ से मैंने राइट होना है। आ तो नहीं रहा कोई, शुक्र है कोई भी नहीं आ रहा भाई। पहली दफ़ा ही देखा है मैंने ये रोड, बिल्कुल वो है खाली। हमारे पास जो वेट है वो कोई हैवी वेट नहीं है, हल्का है, आराम से जाएंगे हम, कोई टेंशन वाली बात नहीं है हमारे। इधर दूर रोकते हैं ट्रक को, उसकी वजह पता है क्या है, वहाँ से जो मोड़े होते हैं ना उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो जगह बड़ी छोटी है, तो जो ट्रक आ रहे होते हैं ना उनके लिए बड़ा इशू होता है मुड़ना। मैं साफ़ करता हूँ, ये मिट्टी कहाँ से आ जाती है मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। जब हमारा इशारा खुलेगा फिर हम आगे जाएंगे, अभी इधर ही खड़े रहते हैं। पानी पियो थोड़ा, खुल गया। मेरी बुक क्या कह रही है? हर चीज़ तो ओके थी इसकी। हाँ सही है। यहाँ से सीधा हमने हाईवे पे चढ़ना है और आते हुए जो है मैं आपको सामने दिखाता हूँ, कंस्ट्रक्शन इन्होंने इधर भी शुरू कर दी है। 20-25 मिनट जो है ना वो एक ही इशारे पे खड़ा रहूँ मैं, लेने बंद की हुई है और ट्रैफिक तबाही फिरी पड़ी है। जहाँ की रोड सही करनी है वहाँ की नहीं करते, वो एम ही करी जा रहे हैं। ये देखना, ये सामने ना इन्होंने किधर गए, नहीं अब ख़त्म कर दिया, वो सामने लगाया हुआ था उन्होंने। ट्रैफिक ब्लॉक की हुई थी, वो कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, वो कोने शोने हटा दिए इन्होंने। यहाँ से आगे जाते हैं, आगे जाएंगे तो अब इशारा भी वहाँ का बंद हो गया, अब आराम से निकल जाएंगे हम। इशारा बंद हो गया। हाँ वो वाली लेने जो थी ना बंद की हुई थी मेरी दफ़ा में, वो अभी खोली है। जब मैं कल रात को आया था जब भी बंद की हुई थी। वो देखिए अंकल जी ने आम लगाए हुए हैं, आम धड़ाधड़ बेच रहे हैं। वो एक गाड़ी रख ली उन्होंने, वो आमों का सीज़न लगाया उन्होंने पूरा इधर। मैंने सीधा ही जाना है यहाँ से, 410 साउथ चढ़ना है मैंने। हाँ 410 साउथ चढ़ना है कि मैंने नॉर्थ चढ़ना है, 410 नॉर्थ चढ़ना है, उसके बाद 401 लेना है और सीधा बस जाना है फिर 401 से। अभी थोड़ी आपको शांति शांति नज़र आ रही है ना यहाँ पे, इसकी वजह पता है कि 10 बजे में है, जो दफ्तरों पे जाना है चले गए हैं। जब 1-1:30 बजेगा ना दोबारा, उसके बाद फिर तबाही मच जाएगी, 5 बजे तक तबाही रहेगी रोडों पे। ये थोड़ा सा सुकून वाला टाइम होता है 9 बजे से लेके ना 12-1 बजे तक, उसके बाद फिर रश शुरू हो जाता है। और सुबह जो होता है ना 6 बजे से जो रश शुरू होता है ना 5:30 बजे से, वो 8 बजे तक भाई बहुत रश रहता है, 8-8:30 बजे तक तो भाई रश होता है। और फिर 1-2 बजे शुरू होता है रश, और वो 5-6 बजे तक रहता है फिर हर जगह। इसलिए कि मॉर्निंग शिफ्ट वालों की जो है वो शिफ्ट ख़त्म हो रही होती है और दिन शाम वालों की शुरू हो रही होती है, डबल रश पड़ जाता है शाम के टाइम। इधर जाता हूँ, इधर जाओ भाई। लोड हमारा क्लियर हो जाए, लोड होने में टाइम ना ज़ाया हो, इससे कि टाइम मेरे पास पूरा ही है, तो टाइम का जो है वो नहीं कर सकते हम, वसा नहीं खा सकते। फ्यूल मेरे पास काफ़ी है, जब ब्रेक मारेंगे ना उधर यूएस के अंदर तो उधर से फ्यूल डलवा लेंगे। आगे पता नहीं हमें कैसा फ्यूल मिलता है, महंगा मिलता है, क्या मिलता है। तो जिस टाइम लास्ट टाइम जिसमें डलवाया था ना रात को आते हुए, जहाँ से डलवाया था फ्यूल लव के गैस स्टेशन से, वहीं से फिर एक दफ़ा फुल करवा लेंगे। सामने टो ट्रक है, उसका रंग देखो आप कैसा कराया है उसने बंदे ने, पिंक, कमाल ही कर दी है उसने। पहली दफ़ा देखा है ऐसा रंग मैंने। कॉफ़ी मैं घर से बनवा के लाया हूँ, को पी के देखते हैं। सही है।
एक दो इशारे और आने हैं, उसके बाद हमने हाईवे पे चढ़ जाना है बस। बॉर्डर पे मैं आ गया हूँ और अभी ऊपर चढ़ के देखते हैं कि ये ब्रिज है उसका, और ये कनाडा का फ्लैग, और इसके बाद अब यूएस का फ्लैग आएगा, वो यूएस में हम एंटर हो जाएंगे। थोड़ा सा ऊपर जाऊंगा ना, फिर मुझे नज़र आ जाएगा कि नीचे ट्रैफिक है कि नहीं है। मुझे लगता है कि शायद थोड़ी बहुत हो, ज़्यादा नहीं होगी, थोड़ी बहुत होगी। मेरा लोड क्लियर हो गया है, बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर पहुँचा हूँ तो क्लियर हुआ है। तो मैंने फिर यहाँ पे जो कनाडा वाली साइड की ड्यूटी फ्री होती है ना, वहाँ पे रोक के मैंने प्रिंट अपना निकाला है, और यहाँ से पता चल जाएगा कि ट्रकों पे लाइनअप है कि नहीं है। नहीं है मेरा ख्याल, नहीं है भाई, एम्प्टी है, एम्प्टी बिल्कुल एम्प्टी भाई। बॉर्डर दो थोड़े से ट्रक हैं बस, थोड़े से ट्रक है, फ़ौरन ही समझो बारी आ गई। और मेरे पास जो है ना वो केक हैं, डिपर्स हैं, और पता नहीं क्या है, मैं ये केक ही कह दूंगा बस उसे, और मैंने उसे कुछ नहीं कहना। और जो है ना यहाँ पे बिल्कुल 200-250 किलोमीटर के बाद जो है ना एक गैस स्टेशन है लव का, वहाँ पे रुकेंगे। ब्रेक मेरी ड्यू है, वो तो मुझे लेनी पड़ेगी, उसके बगैर मेरा गुजारा नहीं होगा ब्रेक के। ओ इसने उधर जाना था गाड़ी वाले ने, ये देखो इधर आ गया स्टूपिड। शुक्र करे आगे निकल जाता, इसकी तबीयत साफ़ कर देनी थी इन्होंने। थोड़े से ट्रक है, यूं ही शूट बारी आ जानी है, बड़ी स्पीड से बारी आनी है। आहिस्ता आहिस्ता रश बढ़ रहा है, मगर मैं टाइम ही आ गया हूँ, मुझे नहीं मिलना कोई रश। यहाँ से यूँ मुड़ो और अपनी लाइन देखो कोई, और उसमें फटाफट लग के ना बॉर्डर क्लियर हो। तो बॉर्डर पे ना बड़ा रश लगा होता है। आज इत्तेफाक की बात है कि कोई चक्कर ही नहीं है। ये देखे, यहाँ से गुजरना है हमने, स्कैनिंग होगी, ये हमारी स्कैनिंग हो गई। ओ एम्प्टी हैं सारे भाई, जिधर मर्जी जाओ। थोड़े बहुत ही ट्रक है, थोड़े बहुत। इधर तो बड़ी लंबी लाइन है, इधर मैं कभी भी ना जाऊं। 1 2 3 ट्रक लगे हुए हैं उधर बस, एक उधर है। किधर जाऊं किधर जाऊं? इधर चले जाते हैं यार, चलो इधर चले जाते हैं। इधर मैं भी ये वाला बूथ बंद किया ना उन्होंने, तो वो रोकेंगे ट्रकों को। अब ये मुझे भी आगे कहेगी तुम इधर रुको, मैं चेंज कराना है। तो क्यों कराना भाई चेंज? चली गई, शुक्र है यार मेरे पास नहीं आई। उसको कह रही है बैक कर, तू बैक कर। अच्छा किया उसको बैक कराया उसने। इधर बॉर्डर क्रॉसिंग डालते हैं। चलो जी, बारी आ गई है, ये बंद करो। बंद किया, बड़ी देर बाद आई है। ये लेन में मुझे घुस जाना चाहिए था, मैं घुसा ही नहीं, मेरे से बेवकूफ़ी हो गई। ये लेन उसे बाद में खोली है, मैंने कहा पता नहीं ये खोली भी है कि नहीं खोली। Hello, officer. Where are you going? Louisville, Kentucky. What do you have? It's a bistro, cake, and dippers. Thank you.
शुक्र है भाई उसने दिया, मैं तो डर ही गया था, मैं किधर अंदर ही ना भेज दे कि भाई तुम्हें एग्रीकल्चर की स्टैंप चाहिए। उसने मेरा पासपोर्ट मुझे पकड़ाया, मेरे सामने सा आया है, टाइम लगा रहा है भाई वो सबको ही। रीफर चलाते हैं अपना। चलो जी, इसको बंद करो, ये तेज़ हो गया है। निकालो यहाँ से भाई, निकलो। सीधा मिशिगन एंटर, टक्कर मारनी है हमने, सीधा मिशिगन में एंटर होंगे अब हम। लाइटें जलाओ, लाइटें भूल ना जाऊँ। 150 किलोमीटर के बाद जो है ना वो लफ का गैस स्टेशन आ रहा है, वहाँ से हमने फ्यूल डलवाना है बस। पासपोर्ट को संभालो, इसी की सारी गेम है। पासपोर्ट ना होता ना तो ये कनाडा के अंदर ही ट्रक चला चला के मंजी घूमी होनी थी। कनाडा के अंदर ड्राइविंग जो है ना वो आप कह सकते हो कि माइल्स इतने अच्छे नहीं मिलते और ड्राइव भी मुश्किल होती है, इसलिए कि ना कनाडा में स्नो बहुत पड़ती है। मैंने चलाया काफ़ी। चाचू आगे पीछे होना है आपने, क्या आपने दोनों लेनों के बीच में चलाना है? चलो, उसकी हरकतें आप देखो, वो 2 लेनों के बीच में चला रहा है। मुझे लगता है पहली दफ़ा इसने बॉर्डर क्रॉस किया है। ओफ, 2 लेने उसने कवर करके चला रहा है माशाल्लाह। अब वो इधर गया है, चला जा भाई, चला जा चला जा। तूने तो चलाना नहीं है, हमें तो निकलने दे। इसको रास्ता नहीं बेचारे को पता ना, पहली दफ़ा है। अंकल हैं, पानी पी रहे हैं। यहाँ से ना मैंने चढ़ना है 75 के ऊपर, हाईवे 75। उंगलियों पे रट गए हैं मैं, हाईवे अमेरिका कनाडा तबाही फेर दिए चला चला के। ये 75 पे मैं ऑन टाइम हूँ, बिल्कुल सही जा रहा हूँ। मेरा 570 किलोमीटर रह गया है। टाइम इस टाइम 2:30 बजे हैं, 3 और 5 8 बजे उधर पहुँच रहा हूँ। 8 नहीं तो 8:30 पहुँच जाऊँगा मैक्सिमम, 8:30 नहीं तो 9 पहुँच जाऊँगा। सुबह 7 बजे मेरी बुक ऑन हो जाएगी, हर चीज़ सेट है मेरी। और ये तो ड्राइव भी मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और मैं सुबह सो के जब उठूँगा ना एंड फ्रेश होऊंगा बिल्कुल। और फिर अच्छा वो भी है मिशिगन से ना रास्ता। ये जाना है मैंने। यहाँ से हाईवे चढ़ूँगा तो मैं फिर ये देखा आ गया ऊपर लिखा हुआ 400 किलोमीटर मैंने सीधे ही जाना है, किधरे नहीं मुड़ना मैंने। और 170 किलोमीटर पीछे रह जाएगा बस। एंड शूटो शूट ही जाना है मैंने। और वापसी का देखते हैं क्या बनता है। अभी तक वापसी का मुझे कुछ नहीं पता। उम्मीद है कि आज 1-2 घंटे तक मेरे पास रीलोड आ जाएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी मेरी। केंटकी वगैरह मैं काफ़ी दफ़ा गया हूँ, इतना कोई यहाँ पे रश रुश नहीं होता, ठीक है। बीच में मुझे ट्रैफिक मिलेगी सिनसिनाटी में, उसके बाद कोई नहीं। अब ये मिशिगन है जहाँ पे मैं एंटर हूँ। मिशिगन के बाद ओहायो आएगा, ओहायो से अपनी फ्यूल डलवाना है, वहाँ पे सस्ता लगा हुआ है। और उसके बाद जो है ना, उसके बाद मुझे यहाँ की स्टेटों का नहीं इतना पता, मगर उसके बाद मुझे लगता है ओहायो के बाद केंटकी ही आ जाएगा। तो ड्राइव अपनी कंटिन्यू करते हैं। ये देखें, ये ब्रिज आ गया है गोडी हावे का, जो नया ब्रिज खुला है ना वो ये आ गया है। मगर अभी तक मेरे पास वो आया नहीं है, उसका जो पास होता है ना वो नहीं आया। जब वो आएगा तो फिर हम इस ब्रिज से जाया करेंगे, गोडी हावे से। ये ब्रांड न्यू ब्रिज खोला है जो कनाडा ने बनाया है, जो बड़ा कंट्रोवर्सी के बाद जो है ये ब्रिज ओपन हुआ है। ये देखिए, ये है उसका एग्जिट, ये जाने के लिए है, ये वापस कनाडा जाने के लिए ये जा रहा है ये ब्रिज। बहुत खूबसूरत आउट क्लास बनाया। रात के टाइम देखो तबीयत साफ़ हो जाती है। मैं तो वैसे गया नहीं कभी अभी तक, मगर दूर से ही बड़ा खूबसूरत लग रहा होता है। मगर जब ये इसके हमारे पास पासेस आ जाएंगे ना इनके, तो फिर हम गोडी हावे से जाया करेंगे। फिर एम्बेसडर ब्रिज को खुदाफिज कर देना, जिससे अब आजकल मैं आता हूँ।
ड्राइव अपनी कंटिन्यू करते हैं और गैस स्टेशन पे चलते हैं, देखते हैं इसने हमारी गैस कितनी खाई है। अभी तो क्वार्टर से भी ऊपर है, मगर फुल करवा लेंगे। मेरा रीफर बिल्कुल एंड पे है, तो हमने गैस तो डलवानी है, आगे से जो महंगी डलवानी है तो यहाँ से हम डलवा लेंगे बस। तो चलते हैं गैस स्टेशन पे और जाके देखते हैं कितने की गैस डलती है। फ्यूलिंग के लिए रुका हूँ मैं ओहायो में। एक टैंक मेरा फुल हो गया, दूसरा देखते हैं। 66 गैलन डला, इसको भी फुल करते हैं। मैंने कल इसी गैस स्टेशन से फुल कराए थे टैंक अपने, और ना 1000 किलोमीटर चलाया है। एक मिनट, इसको फुल कर लूँ मैं। तो बंद करो। शीशे मैंने साफ कर लिए हैं और कर देता हूँ। डेप्थ भी फुल करते हैं, रीफर में भी डलना है अभी बस, और नहीं डलना। रीफर में डालते हैं अब, रीफर में काफ़ी डलना है। चलो भाई बंद हो। पीछे लाइनअप लगी है। आगे बड़े ध्यान से करना पड़ता है, उसकी वजह पता है क्या है? लोग जब आगे से गुजर के जा रहे होते हैं ना, वो बिल्कुल नज़र नहीं आते। $68 गैलन डला है मेरे उसमें ट्रक के टैंकों में, और 1000 किलोमीटर चला है। तो आपने हिसाब लगा के बताना है कि ये कितने लीटर पर गैलन कर रहा है, या कितना लीटर नहीं, कितने माइल्स पर गैलन कर रहा है, या कितना लीटर पर किलोमीटर कर रहा है। मेरा ख्याल है ये 1 लीटर के अंदर जो है ना सिर्फ 2 किलोमीटर करता है, और वो भी 2 किलोमीटर अगर कोई आपको ट्रक दे रहा है ना 1 लीटर में, तो बहुत अच्छी एवरेज बन जाती है वो। तो मेरा ख्याल है, देखते हैं। फ्यूल भी बहुत स्लो निकल रहा है। फ्यूल स्पीड जो है ना इतनी स्लो हुई है कि यहाँ पर रश बहुत है, जिसकी वजह से फ्यूल स्पीड स्लो हो गई है। बहुत आहिस्ता आहिस्ता डर रहा है फ्यूल। ये तो बिल्कुल ही एंड हुआ हुआ था, हाफ पे भी नहीं आया अभी ये। बहुत स्लो डल रहा है। अभी तक फुल हो जाना चाहिए था, मगर $670 का डला है। इसमें 150 का डलेगा कम से कम भी, फिर जाके इसने फुल होना है। अभी तो मेरे शुक्र है कि टैंक फुल थे, ज़्यादा डला नहीं था, तो जिसकी वजह से जो है ना अभी जब मैं शीशे साफ़ कर रहा था ना, मेरे साथ एक गोरी थी, वो अपने ट्रक में फ्यूलिंग कर रही थी। तो मुझे कहती है कि वो उधर बाल्टी जो है ना पानी की, वो उससे साफ़ कर, वो उसने अभी अभी डाला है, वो क्लीन है और तेरे शीशे बड़े अच्छे साफ़ होंगे। तो फिर मैंने वहाँ से बाल्टी उठाई तो सचमुच वो बिल्कुल ही क्लीन वाटर था। ऐसा कमाल मेरे शीशे साफ़ हुए। डर रहा है अभी, स्लो डर रहा है काफ़ी। फिर आगे लगाएंगे, अंदर से फ्रेश कॉफ़ी लेके आएंगे, हाथ मुँह धोएंगे, फिर जाके बात बननी है। ओहो यार, मेरा फ्यूल ही बाहर आ गया, बातों में लग गया था। हर गैस स्टेशन पे ना इस तरह की 2 मशीनें होती हैं, मगर इस पे एक ही है। तो मेरी वाली कॉफ़ी नहीं है, इस पर मैं पीता हूँ कोलंबियन। इस तरह की वो कोलंबियन होती है, मगर वो बिल्कुल फ्रेश निकलती है, वो मैं कॉफ़ी लेता हूँ। मगर अब मैंने ये ब्राज़ीलियन ले लिया है, गुजारा तो करना ही है, इसलिए इनके पास एक ही ये मशीन लगी हुई है। तो कॉफ़ी आ गई है, लेते हैं और निकलते हैं यहाँ से। लो जी, मेरी ब्रेक हो गई है पूरी, निकलते हैं अब। पीछे भी बंदा खड़ा हुआ है, वो इंतज़ार कर रहा है मैं निकलूं। यहाँ से बाहर निकलना है, 420 किलोमीटर रह गया है, पूरा चलाना है मैंने। टाइम क्या हो गया है? 4:30,
5 4 9 भी पहुंच जाना मैंने उधर। बस 9 से भी मे बी पहले अगर मुझे ट्रैफिक ना मिली, 9 से पहले पहुंच जाना। सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया हुआ था और मैंने जो है ना अभी चिकन के पीस पड़े हुए थे, वो मैंने 2 खाए हैं बस। मैंने कहा यार भूख बहुत ज़्यादा शदीद लग रही थी भूख। ये देखिए फुल हो गई है सारी पार्किंग। नहीं इधर जगह है। हाँ अभी 4:30 हुए हैं, अभी ये 2 घंटे तक सब गई ख़त्म। मैंने किधर से निकलना है? इधर से निकलना है। वो देखिए गाड़ी वाले जो है ना ख़ास तौर पे ऐसी जगह पे खड़ा कर देते हैं जहाँ पे ना बिल्कुल सेफ हो, इनको पता हो कि कोई हिट नहीं करेगा। ये अपने पार्किंगों में खड़ा नहीं करते। एक ने देखो उधर खड़ा कर दिया कि कोई निकालते हुए भी हमें हिट ना करे रात को। यहाँ से ना मैंने राइट होना, यहाँ से राइट वाला बड़ा वो मुश्किल है, इसलिए कि ना ट्रैफिक इतनी चल रही होती है, ना कोई सिग्नल है ना कुछ। वहाँ से ट्रैफिक चलना बंद होती है तो फिर निकलता है, फिर अगला ट्रक रुक जाता है। 2-3 इकट्ठे ट्रक निकलेंगे, वो देखो फिर अगला रुक गया। अब इसलिए कि वो ट्रैफिक इतनी आ रही होती है। फ्यूल जो है ना मेरा 600 का डला है और कल मैंने 1100 का डलवाया था, 1000 किलोमीटर चलवाया है, मगर 600 में से जो 200 है वो रिफर में डला है। तो इसका मतलब है कि ओए होए गाड़ी वाला मनूस कहाँ से निकला है? तो इसका मतलब है कि इसने सिर्फ $400 खाया है। $400 का खाया है फ्यूल 1000 किलोमीटर में। और उसकी वजह ये थी कि मेरे पास जो था ना वो वेट बहुत लाइट वेट था। और मैंने यहाँ से जो है ना हाईवे के ऊपर चढ़ना है 75 के ऊपर। हाईवे 75 है, साउथ 75 की तरफ चलना मैंने। अगर इधर जाऊँगा तो नॉर्थ हो जाएगा, इधर जाऊँगा तो साउथ हो जाएगा। तो मैंने साउथ की तरफ जाना है। आगे ट्रैफिक ना मुझे मिली मज़ा आ जाएगा। कुछ 300-400 किलोमीटर ट्रैफिक ना मिले बस। और उस कंपनी के अंदर जाके भी ना वहाँ पे ओवरनाइट आप पार्किंग नहीं कर सकते जिधर मैं जा रहा हूँ। तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे वहाँ पे पार्किंग ढूंढनी पड़ेगी और फिर ही बात बनेगी। अगर पार्किंग जो है ना कहीं पे भी मुझे गलत मलत लगा के ना बस वहाँ पे सोना है। इसलिए कि मैं अगर वहाँ पे सोऊंगा नहीं ना तो मेरे लिए प्रॉब्लम होगी। इसलिए कि मेरी फिर अगर पहले रुक गया तो फिर मुझे टाइम पे मैं डिलीवरी नहीं कर सकता। इसलिए मैं उधर जाऊँगा और सुबह 7 भी मेरी अपॉइंटमेंट है, 7 भी मेरी बुक ऑन होगी। तो बुक ऑन करके वहाँ पे डिलीवरी करूँगा मैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। रात को मैं अपनी डिलीवरी लोकेशन पे पहुंच गया था, पर इन्होंने कहा कि जी आपकी सुबह अपॉइंटमेंट है, सुबह ही आना। सुबह मैं इधर 6 बजे आया था, इस टाइम 9 बज रहे हैं और ना इतनी तेज़ बारिश हो रही थी ना, तबाही मची हुई थी। मेरे ग्लव्स कपड़े सब गीले हो गए हैं। मुझे इन्होंने डोर दे दिया था और डोर पे ना इन्होंने हो भी गया मेरा। ये देखिए अनलोड। और यहाँ से ना निकलते हैं, 1 मिनट। ये बारिश ने इतनी तबाही फेरी हुई थी ना भाईजान, तबीयत साफ़ हो गई मुझे। बैक रात अंधेरा था सुबह के टाइम 6 बजे। ये थोड़ा सा गंद निकालते हैं, साफ़ ही है वैसे, पिछली तरह की तरह गंदा नहीं हुआ। इसको यहाँ पे रखते हैं, ये लगा देंगे ऊपर। इतनी तेज़ बारिश थी, मैंने हुडी पहन के तो उसके बाद जो है ना बैक किया, डोर खोले हैं और अभी जो है ना इन्होंने मुझे पेपर वर्क दिया है और मेरा पिकअप भी है, मेरे पास पिकअप भी है। अपने पिकअप पे चलते हैं। बीच में ना एक लव का गैस स्टेशन आ रहा है, इसलिए कि ना मैंने टूथब्रश किया है, ना मुंह हाथ कुछ भी नहीं धोया। वहाँ पे चलते हैं। 80 किलोमीटर पे है। टैंडम भी भाई मूव करना है हमने। 80 किलोमीटर पे है वो। और वहाँ पे जाके ना अगर तो शावर अवेलेबल हुआ फ़ौरन शावर लेंगे, कि इसलिए कि बड़ा लंबा दिन होने वाला है।
आज एक पहला पिकअप है, कल 2 और पिकअप है मेरे पास। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और आज के दिन का आगाज़ करते हैं। अपने टेंडम मूव करते हैं और उसके लिए जो है ना मुझे इसको यूं, जो मेरी रेड वाली ब्रेक्स हैं उनको थोड़ी देर यूं करना पड़ेगा। ये आ गया लिखा हुआ कि अब आप टेंडम अपने मूव कर सकते हो। येलो ब्रेक को अंदर करेंगे और बैक गेयर लगा के, ये देखें ये कितने प्यार से मूव होते हैं टेंडम, ठीक है। और यहाँ तक टेंडम को मूव कर लिया हमने, उसके बाद इसको थोड़ी देर फिर यूं करना है। ये ओके हो गया है, ब्रेक खींची येलो वाली और इसको अंदर करना है और फिर इसको दोबारा खींचना है और इसको अंदर करके देख लेना है कि भाई ये लॉक हो गए हैं कि नहीं। लॉक हो गए हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और निकलते हैं यहाँ से। 85 किलोमीटर पे बता रहा है लव का गैस स्टेशन। टूथब्रश वगैरह तो भाई मैंने करना ही है, तो मैंने सोचा क्यों ना लव पे जाके करें। अगर तो वहाँ पे शावर मिल गए ऑल गुड है, अगर ना मिले तो फिर निकल जाएंगे, फिर ब्रेक में शावर ले लेंगे, इसलिए कि कोई चॉइस नहीं है मेरे पास। मेरे जो है ना वो शावर बहुत वैसे ज़रूरी है, इसलिए कि मेरी जो है ना भाईजान वो कपड़े मेरे सॉक्स सब भीग गए थे, तो मेरे कपड़े अपने चेंज करने हैं, तो मैं शावर लेके करना चाह रहा हूँ। मेरे बाल वगैरह सब बारिश में, बारिश की स्पीड ही इतनी तेज़ थी कि एंड ही कर दिया था बारिश ने। तो भाई ये शीशा देखा ना कितना साफ़ हुआ है इसका, इससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। मैंने बाहर कहाँ से निकलना है, यहाँ से निकलना है कि वहाँ से निकलना है, अभी इन ट्रकों से पता चल जाएगा। इसलिए कि अंदर दूसरे गेट से आया था, मे भी यहाँ से बाहर निकलना है। 9:30 हो गए हैं। मैं सुबह यहाँ पे पता है कितने बजे आया हूँ? 6 बजे आया हूँ। मेरी 8 बजे की अपॉइंटमेंट थी। रात को जब मैं इधर आया हूँ ना, तो इन्होंने मुझे कहा है कि ना तुम्हारी सुबह की अपॉइंटमेंट है, सुबह हो, तुम्हारी 8 बजे की है, तुम 6 बजे तक आ सकते हो। मैंने कहा ओके ठीक है। मुझे जगह कहीं ना मिले, मगर ये शुक्र है कि मुझे जगह मिल गई। फिर एक बिल्कुल पीछे एक और कंपनी थी, वहाँ पे कोई भी नहीं था, तो मैं जो था ना ठा करके मैंने वहाँ पे आके लगाया। मैं सो गया। मैं सो, चलो भाई निकलो। मुझे लगता है हम उस गेट से आए हैं, उसी गेट से निकलेंगे। ये वाला गेट जो है ना, ये इनके अपने ट्रकों के लिए है। ये क्रूगर है कंपनी, कोई ना डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होगी ये क्रूगर। ओ स्पीड ब्रेकर, मगर ये है कि भाई शुक्र है कि इन्होंने ये नहीं कहा कि वो पेपर जो है ऑफिस में देखिए। और वहाँ पे इनका ऑफिस था, वहाँ पे मैं बारिश में भागा हुआ गया हूँ और मैंने जाके ना क्या किया है कि ना, मुझे पता था वहीं पे जाने से कि रात को मैं वहाँ पे हो आया था, तो मैंने आराम से जाके क्या किया कि मैंने उसको पेपर दिए। वो कहता है ठीक है तुम्हें फ़ोन आएगा। और मैंने यहाँ पे आके पार्क किया अपना ट्रक सुबह, और मुझे साथ ही थोड़ी देर में फ़ोन आ गया। वो कहते हैं कि भाई तुम जो है ना इस डोर पे लगाओ। और मैं उस डोर पे लगा ही रहा था तो बंदा आ गया था पेपर लेने के लिए। और जो लंपर फ़ी होती है ना, वो $510 चार्ज की है इन्होंने, US। वो भी पहली दफ़ा मैंने देखी है इतनी लंबी लंपर फ़ी। वो क्या कर रहा है बंदा यार, वो तो तोड़ने लगा अपना ट्रक। चलो, उसने ऑलमोस्ट जैक नाइफ लगा दिया था अपने ट्रक को, ऑलमोस्ट, यकीन करो आप। बैक करके लगा रहा है वो। लव पे जाएंगे भाई, लव पे अल्लाह करे कि शावर मिल जाए। निकल जा भाई निकल जा, वो बाद में लगा लेगा, तू तो निकल। चलो बंदे, उसका भी पानी देखा है कितना गिर रहा है, उसकी भी बारिश ने मत मारी हुई है। मेरे भी ट्रेलर में से पानी बड़ा गिर रहा है। वो आगे हो गया, वो फिर कह रहा नहीं तू लगा ले, मेरे पास बड़ा टाइम है, मैं बाद में आगे चला जाऊँगा। इधर ना रुक जाए अब। ये इधर रुक भी गया भाई, मैं इधर से निकल जाना है, ये रुके रहे। हमने तो रुकना भी नहीं है। मे बी मैं पूछता हूँ जब यहाँ पे होगा ना, मैं इससे यहाँ से इशारा करके उससे पूछता हूँ कि भाई मैंने अंदर जाना है कि नहीं जाना। पता नहीं कुछ मैंने अंदर जाना भी है कि नहीं, इसलिए कि पता नहीं अंदर क्यों जाना होगा, हमें पेपर शेपर मिल गए हैं सारे। अगर ये वाला ट्रक सीधा निकल गया तो इसका मतलब मैं भी निकल जाऊंगा, फिर नहीं अंदर जाने की ज़रूरत। देखते हैं अभी,
इसलिए मैं टाइम ज़ाया नहीं करना चाह रहा बिल्कुल। मैं चाह रहा हूँ भाई जो टाइम है ना वो मैं जाके उधर शावर लेके पूरा कर लूँ टाइम अपना। हाँ हाँ, कोई ज़रूरत नहीं है भाई रुकने की, कोई भी नहीं रुक रहा, वो ऐਵੇਂ ही रुका था पागल। हम क्यों रुके, हमारे सारे काम हो गए, हमें रुकने की क्या ज़रूरत है यहाँ पे। वो ट्रक भी सीधा निकल गया ना, हम भी निकल जाओ सीधा। स्पीड ब्रेकर कितने ख़तरनाक बनाए हैं इन्होंने। मोड़ो मोड़ो भाई, रात को इधर से मैं आगे गया हूँ। जगह तो अच्छी थी, खुली डुली जगह थी भाई, कोई चक्कर नहीं था यहाँ पे कि आप जो है ना वो तंग हो। आराम से एड्रेस मिल गया था मुझे, ऐसे एड्रेस होना तो मज़ा ही आ जाए। इस लेन से मैंने मुड़ना, उधर उस लेन से मुड़ा ना अगर मैं तो फिर मुड़ ही जाऊँगा, इशारा मेरा खुला हुआ है। चलो भाई चलो, सुस्तियाँ दिखा रहा है ये वाला ट्रक वाला। यूं मुड़ना है तूने, यूं, 1 मिनट भी रुकने की तुझे ज़रूरत नहीं है। आगे मैंने लेना है नॉर्थ 265, इधर जाना है मैंने। इसके पीछे रहते हैं, ये भी उधर ही जा रहा है जिधर मैं जा रहा हूँ। तो सीधा लव के गैस स्टेशन पे जाते हैं और वहाँ पे जाके देखते हैं हमें शावर की जगह मिलती है कि नहीं मिलती है। अगर शावर मिला तो क्विक शावर लेंगे, ना मिला तो नो प्रॉब्लम, टूथब्रश हाथ मुँह धोएंगे, कॉफ़ी पकड़ेंगे और निकल जाएंगे। उसके बाद देखेंगे क्या करना है। लो जी, सारे काम हो गए हैं मेरे, शावर भी मैंने ले लिया है, मेरे मतलब कि मुझे कॉफ़ी भी मिल गई है। और ये गैस स्टेशन था जहाँ पे मैं रुका हूँ, वो देखें पहाड़ों के ऊपर ही है ये। और मैंने जो अपना ट्रक खड़ा किया ना, है छोटा सा, ये बड़ा गैस स्टेशन, बड़ा कंजस्टेड सा गैस स्टेशन है। लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, ये देखो आप, सब जगह लंबी लंबी लाइनें हैं, क्यू में लगे हुए हैं ट्रक। वो सामने मैंने अपना ट्रक खड़ा किया था, मुझे पार्किंग मिल गई थी। मैंने कहा पार करो भाई, शावर लो फटाफट, वही किया मैंने। तो चलते हैं अपने ट्रक में बैठते हैं और निकलते हैं। देखिए जगह देखिए कितनी खूबसूरत है। यहाँ से 60-70 किलोमीटर ही है मेरा पहला पिकअप, तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और निकलते हैं यहाँ से। लो जी, मेरी हर चीज़ कंप्लीट हो गई है। ये ट्रक वाला पहले मुझे निकलने दे। ये भी बिल्कुल डफर ही है यार। इसके हिसाब लोग आगे ब्लॉक है ब्रो। स्टूपिड, देखा आपने इसकी बेवकूफ़ियाँ। पीछे रोक लेता उसने, मेरा भी रास्ता ब्लॉक कर दिया। इसे कहते हैं बेवकूफ़। बेवकूफ़ियाँ देखी हैं आपने। इसको तो चलो कोई नहीं कह सकते, इसकी बारी है निकलने की, मगर वो बेवकूफ़ था। मैं आराम से पहले ही निकल जाना था, मुझे कोई इशू नहीं था। चलो अब निकलते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे यूँ निकलना है, वो बंदे ने मेरे आगे लाके खड़ा कर दिया है। तो थोड़ा सा पीछे खड़ा करता तो मैं निकल जाता। और फिर मेरी तरफ देख नहीं रहा था वो, शर्मिंदगी से ना, कि ये मैंने क्या किया। ये देखिए यहाँ से मैं एंटर हुआ था, मगर एक इशू पता क्या है, जिस एग्ज़िट से मैं अंदर आया हूँ ना एंटर होने के लिए, वो बाहर निकलने के लिए एग्ज़िट बंद है। मुझे अंदर से कहीं से जाना पड़ेगा, बड़ा इशू है ये। अब मैं देखता हूँ ये ट्रक वगैरह कहाँ पे जा रहे हैं। अल्लाह करे मैं किसी ट्रक को फॉलो करूँ और फिर मैं निकलूँ बाहर, जो ट्रक उस साइड पे जा रहे हो। कॉफ़ी भी मेरे मतलब की मिल गई है, शुक्र है। गाड़ी चेक करो, कॉन्वेट है ये, सारी हैं, तीनों कॉन्वेट है। सारे दोस्त निकले हुए हैं, 1 2 3, तीनों कॉन्वेट गाड़ियाँ। देखा आपने, ये तीनों दोस्त निकले होंगे, घुमाएंगे गाड़ियाँ। अब अक्सर मैं देखता हूँ जो स्पोर्ट्स कारें जिनके पास होती है ना, वो फिर सारे इकट्ठे होकर निकलते हैं। जैसे हैवी बाइकें होती हैं, वो काफ़ी इकट्ठे होकर निकलते हैं सारे।
तो ये इन्होंने ग्रुप बना लिया होता है। मेरे दोस्त के पास हैवी बाइक है ना, उन्होंने ग्रुप बना लिया है। तो वो क्या करते हैं, जब भी हैवी बाइक वाला कोई मिलता है ना, वो उसको उस ग्रुप में ऐड कर लेते हैं और फिर क्या करते हैं कि उस ग्रुप में बता देते हैं कि भाई हमने इतने बजे निकलना है। तो जिसने आना होता है तो वो फिर ज्वाइन कर लेता है उसे। तो इस तरह होता है। तो अपनी ड्राइव कंटिन्यू करते हैं। 60 किलोमीटर है मेरा फर्स्ट पिकअप जो है, वहाँ पे चलते हैं, अपना पिकअप करते हैं। मैं अपनी पिकअप लोकेशन पे आ गया हूँ और ना मैं आपको सारा स्टोरी सुनाता हूँ। पहले डोर पे लगा लेते हैं इसको। मुझे जो मेरा पिकअप नंबर मिला हुआ था ना, वो मैंने इनको दिया तो पता चला कि वो तो लोड ही कैंसिल हो गया है। और वो लोड बड़ा अच्छा था, वेट भी बहुत लाइट वेट था। मगर क्या हुआ कि जी वो मैं तो देख लूँ पहले कि ट्रक मेरा निकल जाएगा कि नहीं, इसलिए कि बहुत ही क्लोज खड़ा है साथ वाला ट्रक मेरे ना। तो मैंने ज़्यादा मोड़ा ना इसको, तो मेरी टेल जाके उसको हिट हो जाएगी। इसलिए कि वो उसकी लाइन देख रहे हो, उसने बहुत ज़्यादा मेरे साथ क्लोज करके खड़ा किया हुआ ट्रक, और आगे भी मेरे पास जगह नहीं है। तो क्या हुआ कि ना वो कहते हैं भाई ये तो लोड कैंसिल हो गया है। मेरे तो भाई पैर ही में वहाँ पे जम गए, ऊपर की ज़मीन ऊपर नीचे की नीचे, इसलिए कि लोड बड़ा अच्छा था और दूसरा ना लाइट वेट भी था। मैंने कहा भाई मैं तो उड़ता हुआ जाऊँगा। तो मगर फिर मैं काफ़ी देर वेटिंग करता रहा। वो कहते हैं तुम्हें दोबारा लोड बताते हैं। मगर फिर उसी सेम कंपनी से नया पिकअप पीओ नंबर मुझे भेजा है, तो वो मैं पिक करूँ। वो भी बहुत ही लाइट वेट ही लग रहा है मुझे। अभी पक्का नहीं पता, जब पेपर आएंगे तो पता चलेगा। तो ये डोर मिला है, डोर 19 कहा था उसने। या यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ पे लगाने का आसान तरीका आपको बताता हूँ। इसको आप जो है ना यूँ आगे लेके जाना है कि जो आपके ट्रेलर के टायर है ना पिछले वाले, वो आपके जाने चाहिए उसके पास, उसके क्या कहते हैं, डोर के पास। और फिर आपने मोड़ना है, फिर वो बिल्कुल सीधा जाएगा। मगर मैं पूरा लेके नहीं जा सकता था, इसलिए कि मेरे सामने ट्रेलर था। अगर मैं पूरा ले जाता तो मेरा यूँ मुड़ना नहीं था, तो मुझे थोड़ा सा जतन करना पड़ेगा। अगर मेरे इधर आगे ट्रेलर ना होता इधर, तो मैंने पूरा ले जाके मेरा सीधा बैक लगनी थी। अब मुझे थोड़ी औखी करनी पड़ेगी बैक अपनी, बहुत ज़्यादा औखी करनी पड़ेगी। भाई ये किस पे आ रहा है, 16, 17, 18, ये आप देख रहे हो। अब मेरा जो है ना ट्रेलर 18 पे आ रहा है, और 18 पे मुझे लगाना यहाँ से मुश्किल हो जाएगा। काम ख़राब हो गया मेरा टोटली काम ख़राब हो गया। ओहो, मैंने 19 पे लगाना है और आगे भी पैलेट्स पड़ी हुई हैं। मैं अपने ट्रेलर को सीधा भी नहीं कर सकता। नहीं लगेगा। 19 लग जाएगा, उम्मीद है लग जाएगा जी, लग जाएगा। 17 वो है, 18 और 19 हाँ लग जाएगा। थोड़ा सा मुझे औखा लगाना पड़ेगा, पर आप देखना मैं लगा लूँगा। ये ट्रेलर है, इससे भी बचाना है मैंने। भाई मेरे तो लोड कैंसिल हो गया, मेरा तो तबीयत साफ़ हो गई थी मेरी। ये देखा आपने कितना क्लोज आ गया ये। इसको क्या करना है, थोड़ा सा सीधा करते हैं अपना ट्रक। इसका मुझे डर था ये क्लोज आ जाएगा, वो आ गया है। अब जाएगा सही, बिल्कुल अब हो गया सही। अपनी मुझे टेंशन कोई नहीं है मुझे। ये देखें बिल्कुल सही लगेगा इंशाल्लाह। ये आ गया। अब मगर मुझे डोर खोलने हैं अपने और टेंडम मूव करने हैं। फटाफट जाके डोर खोलते हैं अपने। खुल भी जाएगा कि नहीं डोर इधर, मुझे लगता है नहीं खुलेगा मेरा डोर ना, इसे के साथ वाले ट्रेलर को लगेगा वो। तो हम क्या करेंगे अब, इसका क्या हल होता है पता? इसका हल ये होगा कि हम इसको पहले मैं सीधा कर लूँ अपना एक दफ़ा ना। ये नहीं खुलेगा, मुझे आइडिया है। जितना क्लोज है ना साथ वाला ट्रेलर, मेरे डोर नहीं खुलना। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको सीधा लेके जाऊँगा। यहाँ पे इसको स्टॉप करेंगे, ठीक है। रास्ता रुकता है तो रुक जाए, इसकी हमें परवाह नहीं करनी, ओके। और जाते हो अपना जाके वो खोलते हैं, डोर खोलते हैं। ग्लव्स मेरे इधर रखे होते हैं।
टैंडमों का मैं रिस्क कभी भी नहीं लेता भाई, टैंडम में मूव करता हूँ। फोकलिफ्ट ड्राइवर गिर जाए तो आपके गले मुसीबत पड़ जाएगी, तो वो तो मैंने चांस लेना ही नहीं है। ग्लव्स वापस रखो, ये नहीं चाहिए। और इसको यूं करके खींचना है मैंने ब्रेक को थोड़ी देर, ये हो गया। और अपने टैंडम मूव करेंगे। आपने देखा है कितने प्यार से टैंडम मूव होते हैं, ये तरीका है। और इसको यूं किया, इसको एक दफ़ा अंदर करना है हमने और फिर दोबारा खींचना है कि वो लॉक हो जाए, उसकी पिन जो है। अभी लॉक हो जाएगी, देखना, ये लॉक हो गया। अब बैक करके लगाते हैं। चलो शाबाश, अच्छे बच्चों की तरह। मेरी तबीयत साफ़ हो गई थी जब उन्होंने कहा ना भाई तुम्हारा लोड कैंसिल हो गया है। मैं कहा लुट गए, बर्बाद हो गए। तो नया लोड है, और मगर ये सेम लोकेशनें ऐसी होंगी। मुझे तीन पिकअप ही हैं मेरे। वो आप देख रहे हैं ना ब्लैक कॉर्नर, उस पर जाके हिट होने चाहिए दोनों साइडों से, ठीक है। ये उसके लिए लगाए होते हैं, ये हो गए हिट। और ऐसे प्यार से हमेशा हिट करना है, ज़ोर से हिट नहीं करना है आपने। ये आप डैमेज करोगे ट्रेलर का, अगर ज़ोर से जाके हिट होता है। ट्रक का भी होगा नुकसान और वो भी होगा। हमारा लग गया, वेट करते हैं कि कितनी देर बाद जो है ना ये हमें लोड करके देते हैं, फिर हम यहाँ से निकलेंगे। लोड मैंने पिक कर लिया और मैं अभी बाहर ही निकला हूँ। तो जो ये है ना, क्या कहते हैं, अभी मैं केंटकी में ही हूँ। यहाँ से मैंने वापस जाना है ईस्ट वाली साइड पे। और ना मेरा सेकंड पिकअप जो है ना, मैंने कोशिश करनी है रात को वहीं पे जाके मैं स्लीप लूँ और मेरी सुबह बुक ऑन हो 8-9 बजे, तो मैं वहाँ से पिकअप करूँ। और पिकअप करने के बाद जो है मैं साथ ही तीसरा पिकअप करके घर को जाऊँ, इसलिए कि मुझे पूरा वीक हो गया। और जो है ना, मतलब कि वीक के जो आखिरी डेज होते हैं ना, तो उसमें तो बहुत ही थकावट हो जाती है। तो ये काफ़ी लंबी ड्राइव है मेरी, मगर जब मैं अपने बाकी पिकअप कर लूँगा तो उसके बाद इतनी ड्राइव नहीं रहेगी मेरी, फिर थोड़ी रह जाएगी। तो यहाँ से मैंने हाईवे के ऊपर चलना है 275 सिनसिनाटी की तरफ। सिनसिनाटी में थोड़ी ट्रैफिक होती है, अगर उस ट्रैफिक से मैं निकल गया ना, आगे मुझे ट्रैफिक नहीं मिलनी। वेट भी मेरे पास लाइट वेट है, मुझे इतनी टेंशन भी नहीं है वेट की ना, कि वेट बहुत ज़्यादा है तो ये वो, तो मेरे वेट का भी कोई इतना इशू नहीं है मेरा। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव कंटिन्यू करते हैं। देखें सिनसिनाटी का आ गया ना साइन बोर्ड, तो चलते हैं और देखते हैं कि हम ना ब्रेक अपनी कहाँ पे लेते हैं। कॉफ़ी लेने के लिए रुका हूँ और बहुत ही ज़रूरी थी कॉफ़ी, इसलिए कि हल्की हल्की नींद आ रही थी और अभी भी 800 किलोमीटर पड़े हैं, तो ब्रेक तो मेरे लिए लेना लाजमी थी। तो जिसकी वजह से मैंने ब्रेक भी ली और मैंने कहा कॉफ़ी लेते हैं। फ्रेश हुआ, हाथ मुँह धोया और कॉफ़ी भी मेरे मतलब वाली मिल गई है मुझे। निकले अच्छी बात, फुल मग भरते हैं। हाँ, खुशबू से तो अच्छी लग रही है। मैंने ट्रक के सारे शीशे साफ़ किए हैं और मैंने ना ठंडे यख पानी से ना हाथ मुँह धोए हैं, अपने ठंडे यख पानी से। उसकी वजह ये थी कि नींद उड़े, और जब इस तरह की आ रही हो ना आपको नींद, तो भाई अपनी ब्रेक लो आप फ़ौरन। और ब्रेक लेने के बाद जो है ना बंदा फ़्रेश हो जाता है। मैं बिल्कुल फ़्रेश हो गया हूँ। शीशे भी मैंने साफ़ कर लिए। शीशे जब आपके गंदे होते हैं ना, तो फिर भी जब आपको नींद आती है, तो सामने जो है ना वो मेरा ट्रक यहीं से नज़र आ रहा है, सामने ही खड़ा है वो। ओह, थैंक यू सो मच। यू एज़ वेल, बाय। ये देखें सामने मेरा ट्रक खड़ा है। एक बार पीछे से होके जाना है नज़र मारते हुए, तो कोई चीज़ ऐसी वैसी हो, डोर शोर सही बंद हुए हैं, हर चीज़ का ध्यान रखना है। आधा घंटा मेरा हो गया होगा, मेरे तो अभी पीछे भी कोई नहीं आया। मैं ज़रा अपने टायर शायर भी देख लूँ, हर चीज़ ओके है। 800 किलोमीटर है अभी भी, तो सीधा चलते हैं और
वहीं पे जाके ब्रेक मारनी है, टक्कर मारनी है सीधा वहीं पे, वहाँ पे जाके स्लीप लेंगे। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और वहाँ पे चलते हैं। अब जो है ना थोड़ी नींद शींद भी मेरी उड़ गई है। इसलिए ये जो ट्रकिंग होती है ना, इसमें ये बहुत ज़िम्मेदारी का काम है। आपकी अपनी भी रेपुटेशन का चक्कर होता है और जो आपकी कंपनी होती है उसकी भी रेपुटेशन का चक्कर होता है। तो इसमें कोई रिस्क नहीं लेना। डिलीवरियाँ भी टाइम पे करनी है, पिकअप भी टाइम पे करने हैं और साथ साथ सेफ्टी का पूरा ख्याल रखना है। फर्स्ट जगह पे जो है वो सेफ्टी होनी चाहिए। तो निकलते हैं अब। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून हो रहा है, इसलिए कि 12:30 बजे का टाइम हो रहा है। मैंने अपना सेकंड पिकअप भी कर लिया था और पीछे मेरा डॉग पे ट्रक लगा हुआ है और मेरा अपना थर्ड पिकअप भी हो गया है। पेपर की मुझे कॉल आ गई है और ये देखिए मैं न्यू जर्सी पोर्ट पे हूँ और मेरे पास इन्होंने 6 पैलेट्स जो हैं वो बनाना की रखी हैं और वो देखिए ये सारा पोर्ट है, ये आप देख रहे हो, ये ट्रक लगे हुए हैं। और ये वाला ट्रक चेक करो आप, कैसा गोरी चला रही है ये, उसने कितना सेट रखा हुआ है, नीचे से कितना वो है वो, और ट्रेलर भी उसने वैसे ही लिया हुआ है। सामने ऑफिस है, वहाँ से अपने पेपर लेते हैं और निकलते हैं बस। मैं एक रेस्ट एरिया में रुका हूँ और ना नींद में ये बड़ी सख्त आ रही थी। मैंने कहा हाथ मुँह धोते हैं, थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, तो मैं रुक गया यहाँ पे। और ये देखें, ये नीचे हाईवे चल रहा है, वो ट्रक आ रहे हैं और ये सारी गाड़ियों की पार्किंग है वहाँ तक। और ये देखें मेरे जैसे ट्रक आ रहे हैं। मैंने अपना ट्रक वहाँ पे पार्क किया है और सामने जो है वो देखें हाईवे चल रहा है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं। 7 या 7:30 बजे का टाइम हो रहा है, सूरज अभी काफ़ी ऊपर है। ये देखें सब बैठने की जगह बनाई हुई है इन्होंने और कितना नीट एंड क्लीन है। अभी भी जो है ना तकरीबन कोई 400 किलोमीटर मुझे लगता है कि होगा यार्ड जो है यहाँ से, और तकरीबन 250 या 300 किलोमीटर जो है ना बॉर्डर होगा। तो मुझे नींद काफ़ी आ रही थी, मैंने कहा थोड़ी वॉक करते हैं और ना हाथ मुँह धोते हैं तो फ्रेश हो जाएंगे। बल्कि सामने ना लव का गैस स्टेशन है वो सामने, मगर मैंने कहा इधर ही रेस्ट एरिया भी रुकते हैं, थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे। वहाँ पे तो बस यही है, कॉफ़ी उठाओ निकल जाओ। तो फ्यूल तो मैंने डलवाना नहीं था, तो जिसकी वजह से जो है ना मैंने यहाँ पे रुकने का फ़ैसला किया है। तो क्या करते हैं, ड्रोन यहाँ पे उड़ाते हैं और ड्रोन से शॉट्स लेते हैं यहाँ के, देखते हैं कैसे लगते हैं, हाईवे के शॉट्स देखते हैं कैसे लगते हैं। तो इसलिए मैं ये ऐसी जगह जो था ना वो ढूंढ रहा था। तो चलते हैं और ना ड्रोन उड़ाते हैं। वो देखें सामने चाँद भी नज़र आ रहा है और हवा भी इतनी तेज़ नहीं चल रही, उसकी वजह से ना मैंने कहा चलो ड्रोन जो है ना वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो निकालते हैं अपना ड्रोन। Take off. Home point updated.
बॉर्डर पे मैं आ गया हूँ। अब देखते हैं कि नीचे जो है ट्रैफिक है कि नहीं। नियाग्रा फॉल वाला बॉर्डर है, इसे जब भी ईस्ट से आना है तो ये बॉर्डर लगता है, नियाग्रा फॉल वाला। उम्मीद तो है मुझे, कोई रश नहीं लग रहा मुझे, इसलिए कि पुल पे नहीं है कुछ। अच्छी बात है, शुक्र है एम्प्टी हो। फ्यूल मेरा बिल्कुल क्वार्टर पे चला गया है, पर मैं डलवाऊंगा नहीं। मैं नेक्स्ट ट्रिप पे जब जाऊंगा जब ही डलवाऊंगा। इसे अभी सिर्फ मैंने 150 किलोमीटर चलाना है। नीचे है भाई रश है नीचे तो। 1 2 3 4 लेने खुली हुई है, मगर चलो कोई नहीं, बारी आ जाएगी जल्दी। यहाँ से देखते जाओ कौन सा ऑफिसर जल्दी जल्दी निकाल रहा है, उधर ही जाना है। ओए होए, तो बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है, यहाँ तक लाइनें लगी हुई हैं। उफ यार, मैं पुल देख के इतना खुश था, मैंने कहा लेवी एम्प्टी है, गाड़ी वाली जगह से ना निकल जाऊं, सर फाड़ देंगे मेरा वो। ये तो बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है भाई। पिछली दफ़ा आया था, पिछली दफ़ा भी लाइन थी, इस दफ़ा आया हूँ, इस दफ़ा भी लाइन है। इस दफ़ा तो चलो टाइम ही ऐसा है कि लाइन वाला टाइम है, इस दफ़ा तो बचना मुश्किल था। किधर जाऊं, किधर जाऊं, इधर रखूं, इधर जाते हैं, इधर जाते हैं यार, इधर जाते हैं, आगे से फिर इधर उधर हो जाएंगे। आगे काफ़ी लेने हैं, आगे से इधर उधर हो जाएंगे। एक इधर खड़ा है, एक इधर खड़ा है, तो बाकी किधर है? ये लो, ये आगे सारे खाली हैं, वो एम पीछे टकरो टकरी हुए हैं। किस लाइन में लगाऊं? मेरे पास दोनों चॉइसेस हैं, उधर इधर इधर। जल्दी सोचो बंदा, कौन सी लाइन तेज चलेगी। इधर खड़े हो जाते हैं 2 मिनट, जब तक कोई से पीछे से नहीं ना आएगा। चलो भाई चलो, ये जो लाइन उससे बंद की हुई है, ये बेचारे खड़े हुए क्यों है फिर इधर? चक्कर क्या है? ओ, अभी तो काफी आगे लंबी लाइन लगी हुई है। मैं समझा कि हमारी बारी आने वाली है, अभी बारी नहीं आने वाली हमारी। अभी तो बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है भाई, अभी हमारी बारी नहीं आने वाली। खींचो ब्रेक है। रात के 1 बज गया और मैं यार्ड में 1 बजे पहुंचा हूँ, इसलिए कि सब जगह कंस्ट्रक्शनें हो रही थी। रात के टाइम में ये कंस्ट्रक्शनें बड़ी करते हैं तो रोडें क्लोज कर देते हैं, एक एक लेने खोल देते हैं। तबीयत साफ़ हो गई है मेरी। आए आए शैव आया भाई, दोस्त आया मेरा, उससे मिलते हैं। दोस्त मिल गया था, बड़ा ही पुराना था ये मेरे से, जब नया नया ट्रक चलाना शुरू किया था ना, तो उस टाइम क्या है ये मेरा। तो रास्ते में इतनी ट्रैफिक थी, लेने क्लोज हुई थी, और ना को डेढ़ 1 घंटा मुझे एक्स्ट्रा लग गया यहाँ पे आने के लिए। तो शुक्र है चलो घर पहुँच गया। ये देखिए मैंने अपना ट्रक जो है खड़ा कर दिया है, बिल्कुल लॉक शॉक कर दिया, हर चीज़ ओके है। गाड़ी मेरी बहुत ही गंदी, यहाँ पे मिट्टी पड़ पड़ के ना, इसलिए आपने देखा कितनी मिट्टी है यहाँ पे, ये देखें, ये सारी मिट्टी। तो जब ट्रक आते हैं ना और निकलते हैं तो सारी मिट्टी गाड़ी के ऊपर आती है, और गाड़ी की हालत देखो क्या हुई है। ये मैंने लास्ट टाइम वॉश करवाई थी गाड़ी, और अब ये देखें मिट्टी, सारी मिट्टी पड़ गई है फुल। तो कोई नहीं, कल इसको फिर दोबारा वॉश करवाएंगे, और छोटे ट्रिप लगा के ना मेरी मंजी घूम गई है हफ्ते में 2-2 ट्रिप जो हैं। आप कोई जो है ना, जो नेक्स्ट ट्रिप लेंगे ना, कोई लॉन्ग ट्रिप लेते हैं। तो इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ब्लेस यू, अल्लाह हाफ़िज़।